प्रशांत किशोर की जनसुराज 9 अक्टूबर को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, लेकिन उससे पहले सभी विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। शनिवार को जाले विधानसभा में भी एक ऐसी ही बैठक हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी बात रखी, फिर वोटिंग हुई और उन वोटों को नतीजे के लिए पार्टी आला कमान के पास भेज दिया गया है। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम आमिर खातून है, जाले विधानसभा संभावित प्रत्याशी। मेरा घर देवढ़ा है। मैं एक टीचर की नौकरी छोड़ के यहाँ पे आई हूँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए। जनसुराज के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हूँ, क्योंकि बिहार में बदलाव की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं भी एक कदम आगे बढ़ाई हूँ। आजादी के बाद कई ऐसे विधायक जाले चुने गए, लेकिन जाले में जब तक जो विधायक रहे उनसे क्या अलग करने के लिए आमना आई है? यहाँ पे जाले में वो चीज चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। शिक्षा, रोजगार, सड़कें, स्वास्थ्य, सारा कुछ यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। इसके तरीके से यहाँ पे काम होगा और यहाँ पे जो भी चीज अभी मॉडर्न तरीके से हो वो चीज जाले में आएगा। जाले की जनता से क्या अपील करेंगे? जाले की जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार अपने बच्चों के लिए, शिक्षा, रोजगार के लिए वोट करें, जनसुराज को वोट करें। अगर लोगों को लगता है कि जाले की बेटी भी आगे बढ़े तो हमें जरूर वोट करें। आज विधानसभा स्तरीय बैठक की क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आप सबों का स्वागत है। आज जाले विधानसभा में ये संस्थापक जो सदस्य हैं जनसुराज पार्टी के, जो प्राथमिक सदस्य हैं, उनका ये सम्मेलन है। आदरणीय प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार हैं। उन्होंने जनता के बीच वादा किया था कि हम अंतिम जो सम्मेलन करेंगे, अंतिम रायशुमारी आम जनता के बीच जाएंगे और उनकी भी रायशुमारी करके हम आपके नुमाइंदे जो होंगे उनके लिए उनका विचार जानेंगे कि ये जो जाले विधानसभा है इसका नेता कैसा हो। आज आपको बता दूं कि जनसुराज पार्टी अपने सिद्धांत पर चलती है और मुझे संविधान लिखने का मौका मिला, इसलिए मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी के प्रति आज मैं अपनी आस्था रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रशांत एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का नाम है। इसलिए उन्होंने भेजा है कि आप लोग ऑब्जर्वर बनिए और जाके जनता के बीच जाइए। आम लोग जो संस्थापक सदस्य हैं, जो प्राथमिक सदस्य हैं, उनकी राय लीजिए और उनके मन में टटोलिए कि वो क्या चाहते हैं। आज ये समा को देखकर, जनता के उत्साह को देखकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार बदलाव निश्चित है और जनसुराज का आना तय हो चुका है। हर घर जनसुराजी है। अब लोग कहते हैं कि ना लालटेन जलाएंगे, ना तीर चलाएंगे, ना फूल खिलाएंगे। बिहार हो गया बदहाल, अब जनसुराज लाएंगे, अब जनसुराज लाएंगे। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानूंगा। मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुआ। मैं जाले विधानसभा का प्रभारी हूँ और लगभग 2.5 सालों से मैं जनसुराज पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। 9 तारीख को प्रशांत किशोर जी अपने विधानसभा प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी करेंगे। उससे पहले बिहार में उन्होंने अपने कार्यकर्ता को यह आदेश दिया है कि विधानसभा स्तरीय बैठक कर प्रत्याशियों की सूची में जनता से सर्वेक्षण कराएं। आज वो आपके विधानसभा जाले में देखा गया। क्या कुछ तैयारी थी और क्या कुछ हुआ यहाँ पे? नहीं, इसकी जानकारी हम लोग को पहले से थी और जितने भी प्रत्याशी हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता था। और ये प्रशांत जी अपने मंच से बार बार ये कह चुके हैं कि प्रत्याशी को जनता तय करके भेजेगी, पार्टी नहीं तय करेगी। तो उसी क्रम में ये एक शुरुआत थी कि यहाँ पे वोटिंग हुई है कि किसके फेवर में, किस कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट होंगे। उसके हिसाब से ये एक क्राइटेरिया है, वन ऑफ द क्राइटेरिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसको भी कंसिडरेशन में रखा जाएगा जब प्रत्याशी का चयन होगा। जाले से जो अभी विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री है, 2 बार के विधायक रहे, बड़ी चुनौती है। जनसुराज कैसे इसको देखेगी? देखिए, आपको अगर शायद याद हो तो 2013 में शीला दीक्षित दिल्ली की 3 बार के मुख्यमंत्री थी। फर्स्ट टाइम अरविंद केजरीवाल आए
और उनको सदर सीट से, दिल्ली की जो सदर सीट है, 26,000 से ज्यादा मतों से हराया था। तो ये नहीं कि हमको अपनी तैयारी करनी है, हमको ये नहीं देखना है कि हमारे सामने कितना बड़ा लीडर है। हम मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जाले विधानसभा की क्या समस्याएं हैं जो अब तक मंत्री जी ने पूरा नहीं किया है। वो 2 बार यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का हल नहीं किया है। तो उन सारी समस्याओं को हम जनता के बीच लेकर के आएंगे, जनता के बीच रखेंगे। दूसरी चीज, यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, उन स्थानीय मुद्दों को भी हम उजागर करेंगे। विधायक जी ने क्या क्या काम नहीं किया है, उनको भी हम जनता के सामने रखेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रंजीत शर्मा है और मैं राजो पंचायत का रहने वाला हूँ। रमपट्टी गांव का निवासी हूँ। मैं बेंगलोर से BCA कंप्लीट किया हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा हूँ। अभी आप जाले विधानसभा से जनसुराज से प्रबल दावेदार में मजबूती से प्रत्याशी के रूप में दावेदारी दिए हैं। क्या कुछ संकल्प लेकर जाले आए हैं? जाले के लिए देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया मुझे कि प्रबल दावेदार है, और सभी लोग दावेदार हैं, इसके लिए सब लोग दावेदार हैं। और कहने का मतलब है कि आप जो क्या संकल्प लेके आए हैं, तो देखिए जो युवाओं का पलायन हो रहा है, जो शिक्षा की हम लोग की जो स्थिति है, तो ये सबको लेकर क्या है, तो जो युवाओं का जो दर्शन है, युवाओं के लिए जो संकल्प है, युवाओं को कैसे बदलना है, जो पलायन के मार कर गया है, या शिक्षा को लेकर के, तो ये सब चीज को लेकर हम लोग का बेसिक इस पर ध्यान दिया है। स्वराज के सूत्रधार का कहना है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। जाले से रंजीत शर्मा इसमें कितना भागीदारी निभाएंगे? बिल्कुल, हम लोग सत्ता के लिए नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। और रंजीत शर्मा देखिए, रंजीत शर्मा एक अच्छा खासा पोजीशन करता है, वहां से छोड़ करके हम लोग आए, क्योंकि हम लोग उस दर्द को झेला है, पलायन के दर्द को। हमने 14 साल की उम्र में हमने गार्जियन से दूर हो गए थे, तो ये सब दर्द को हमने झेला है, और इस दर्द के लिए हम लोग पूरा खरा उतरेंगे। जैसे कि समाज में आप देख रहे हैं कि एक अनुशासन, ठीक है, अनुशासन, मर्यादा, शालीनता, विनम्रता के साथ जो एक समाज की ओर जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं है। समाज में अब की जो सरकार वो एक भय, भ्रांति और भ्रष्टाचार की सरकार है, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जाले में कई ऐसे विभिन्न पार्टियों से मजबूत दावेदार हैं। उस परिस्थिति में जाले की जनता का सवाल है कि रंजीत शर्मा ही क्यों? रंजीत शर्मा एक युवा है, और हमने उस दर्द को झेला है, उस पलायन को झेला है। हमने एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो इसके लिए हमको लग रहा है कि हम उस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। और जो भी यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दा है, उस मुद्दा को हम बखूबी से समझ भी रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, उनसे सवाल भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कुछ जो सत्ताधारी है उनको लग रहा है कि नहीं, तो ये जो हम है हम ही करेंगे, हम ही रहेंगे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा। आप जनता के बीच में हम लोग विकल्प के तौर पे आए हैं, और जनता जिसको लालू के डर से नीतीश को, और नीतीश के डर से लालू को जो दिया जाता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब असली मुद्दा पे जनता वोट करेगी। स्वराज कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे, और नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। जो 243 सीट पर लड़ेगा उन्हें सत्ता से हटावेगा, सत्ता में आवेगा। और जनता के राज है, जनता के द्वारा दिया हुआ जो भी कार्य है, प्रशांत किशोर जी का जो आदेश है, जनता से लेकर के ही राजकुमारी करके ही हम टिकट देंगे, वही प्रक्रिया आज चल रहा है। इतना भीड़ में किसी भी दल का पता कर लीजिए, इस यह प्रक्रिया से होता है। तो यहाँ जनता जिसको चुनेगा वही राजा बनेगा, वही हटाएगा, वही गिराएगा। अध्यक्ष है, क्या कुछ कहिएगा अपने स्तर से, और क्या संदेश? हम अपने स्तर से सभी आदमी को कहना चाहते हैं कि जो जनता का राज लाएगा, जो आप लोग के नजर में आएगा, उसी को आप लोग वोट करवाइए, उसी के लिए आप लोग कहिए। आप लोग का भी फर्ज बनता है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसके खत्म करने में आप लोग का सबसे अहम किरदार निभाना है। सबसे आगे मीडिया को ही रहना है, मीडिया पीछे हो गया, इसलिए बड़ा